हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे टॉर्ट वर्सेज क्राइम। ठीक है। टॉर्ट क्या है और क्राइम क्या है, कि उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उसको अच्छे से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉर्ट से। टॉर्ट हमारा एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है। और वही क्राइम हमारा क्या है, पब्लिक रॉन्ग है। ठीक है। क्यों है सिविल रॉन्ग और क्यों है पब्लिक रॉन्ग, ये देखते हैं। तो टॉर्ट सिविल रॉन्ग इसलिए, जो हम टॉर्ट करते हैं, ये टॉर्ट एक्ट जो भी हुआ है, ठीक है, वो किसी अगेंस्ट इंडिविजुअल होगा या फिर किसी कंपनी के अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है। इसलिए उसको हम सिविल रॉन्ग कहते हैं। ठीक है। कोई सिविलियन के अगेंस्ट हुआ है, ठीक है। बट जो क्राइम होता तो किसी के ऊपर ही होता है, बट वो अगेंस्ट किसके होता है, सोसाइटी या स्टेट। ठीक है। पूरे समाज के प्रति वो अपराध माना जाता है उसको। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सामने वाला जो टॉर्ट में है, जिसको विक्टिम है, ठीक है, वो स्यू कर सकता है आपके ऊपर। बट जो क्राइम होता है उसमें कौन प्रोसिक्यूट करेगा, स्टेट करेगा। ठीक है। स्टेट इनिशियलाइज करेगा उधर से। ठीक है। क्योंकि आपने जो क्राइम किया है वो स्टेट के अगेंस्ट किया है, सोसाइटी के अगेंस्ट किया है। ठीक है। तो ये दोनों पहला मेन डिफरेंस है। दूसरा कि टॉर्ट में हम हमारा एम क्या होता है, क्या अचीव करना होता है। अगर हम विक्टिम अगर क्लेम भी किया है तो क्या अचीव करना है, उसमें होता है कि डैमेजेस को फुलफ़िल करना, यानी कॉम्पनसेशन देना, कॉम्पनसेट करना। ठीक है। बट जो यही हमारा जो क्राइम में होता है, इसमें हमारा पर्पस ही होता है कि जो ऑफेंडर है, जिसने क्राइम किया है, ठीक है, उसको पनिश करना, पनिशमेंट देना हमारा एम होता है। ठीक है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे कि इसमें कैसे कॉम्पनसेशन मिलेगा टॉर्ट में। तो हमारे पास होते हैं डैमेजेस। ठीक है। डैमेजेस फुलफ़िल करो पैसे से। ठीक है। दूसरा कि इंजंक्शन मिल सकता है, आदेश मिल सकता है वहाँ से कि ठीक है, तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे, ये मत करो, वो मत करो। कुछ भी आदेश होता है ना, कि जैसे ट्रेस पास कर गया घर में, तो वो भी तो एक टॉर्ट है। तो हो सकता है कोर्ट बोले कि आगे से ऐसा नहीं करोगे। ठीक है। क्योंकि अगर घर में घुसा है वैसा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। तो उसमें कॉम्पनसेशन जो है पैसे का ना होकर उसे इंजंक्शन हो सकता है कि आगे से ऐसा मत करो। ठीक है। वही इधर अगर देखते हैं क्राइम में, तो क्राइम में हमें जो है क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट क्या हो सकता है, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रेजमेंट, इम्प्रेजमेंट, फाइन लग सकता है, दोनों लग सकता है एक साथ, इम्प्रेजमेंट प्लस फाइन, ये भी। ठीक है। अब आते हैं कि जो है इसमें प्रूफ कैसे, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है। ठीक है। प्रूफ जो प्रूव करते हैं उसमें क्या है, जैसे टॉर्ट में क्या है, क्राइम में क्या है। तो टॉर्ट में बेसिकली हम लोग जो रूल फॉलो करते हैं वो है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मतलब कि थोड़ा थोड़ा ही देखते हैं कि अच्छा एक तरफा दिख रहा है कि हाँ इसका गलती है, तो उसको कॉम्पनसेशन के लिए बोल सकते हैं। ठीक है। बट जो हमारा क्राइम है, क्राइम में हमारा पहला मोटिव होता है कि निर्दोष को सजा ना मिले, भले जो भी मतलब एक्यूज्ड है वो छूट जाए। ठीक है। बट कोई निर्दोष को सजा ना मिले। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का जो रूल है वो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कहने का मतलब कोई भी हल्का सा भी माइनर सा भी डाउट जो है नहीं रहना चाहिए केस में, कि अच्छा हो सकता है, हो सकता वाला सीन ही नहीं, मतलब होगा तभी उसे पनिशमेंट मिलेगा। अगर हो सकता का जरा सा भी जो है डाउट रह गया तो वो डेट आगे बढ़ जाएगा जब तक कि उसको डाउट क्लियर ना हो। और नहीं हुआ लास्ट में, अगर वो डाउट रह गया तो हो सकता है कि विक्टिम जो है, सॉरी एक्यूज्ड है, उसको बेल मिल जाए। ठीक है। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ होना चाहिए, मतलब उस पर मतलब स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होना चाहिए। और वही ट्रॉट में हमारा क्या होगा, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मतलब अब 51% भी मान लो कि दिख रहा है कि हाँ वो है, तो एक तरफा हो गया। 49% मान के चलो कि उसका केस दिख रहा है, उसका केस, तो जिसका केस लग रहा है कि हाँ वो है, तो उसके अगेंस्ट मतलब जो भी है फैसला हो सकता है। ठीक है। तो टॉर्ट में बेसिकली क्या क्या आ सकता है, जैसे कि आपने नेग्लिजेंस किया कुछ, ठीक है, न्यूसेंस हुआ, ट्रेसपास हुआ। ठीक है। ये सब टॉर्ट्स के एग्जांपल हो गया। ठीक है। वही अगर हम इसमें क्राइम में बात करते हैं तो थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया। ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ होते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक रॉन्ग। ठीक है। और यही हमारा इधर जो टॉर्ट होता है वो सिविल रॉन्ग होता है। ठीक है। अब आते हैं कि कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है टॉर्ट का। ठीक है। कि वो कोई आपके घर में घुस गया, घर में मतलब आपके ज़मीन में घुस गया, बाइक लगा दिया।
ठीक है, बाइक लगा के चला गया, अब आप उसको बोल रहे हो बार बार नहीं हटा रहा है, तो आप जाके स्यू किए तो हो सकता है कोर्ट इंजंक्शन दे कि भाई कल से इसके जो है एरिया में बाइक नहीं लगाओगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्राइम का तो एग्जांपल ये, जैसे थेफ्ट हो गया, चोरी कर लिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्राइम हो गया। अब कोई कोई केस में क्या होता है कि टॉर्ट भी लग जाता है और क्राइम भी हो जाता है। अब जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हो बहुत रफली, तो हो सकता है किसी को जो है नुकसान हुआ, तो हो सकता है वो टॉर्ट के अगर नेग्लिजेंस लगा के आपको जो है बोले कि इसको कंपनसेट करो, क्योंकि इसको मेडिकल के लिए इंजरी के लिए इंजरी हुआ है तो इसको फुलफिल के लिए कंपनसेट कर देगा। साथ में हो सकता है कि आपको नेग्लिजेंस इधर बहुत रफली चला रहे हो तो क्रिमिनल एक्टिविटी भी लग जाए कि आपने एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो साथ में, ठीक है, तो दोनों केस भी साथ में लग सकता है। क्रिमिनल एक्टिविटी भी मतलब इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है और साथ में कंपनसेशन के लिए भी आपको बोला जा सकता है। ठीक है, तो यही हुआ कि टॉर्ट हुआ और क्रिमिनल एक्टिविटी दोनों, ठीक है, दोनों का डिफरेंस ये है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिफरेंस के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।